Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Today we will start your chapter 5. चैप्टर 5 है आपका टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें आज आप सिर्फ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट मीन बाय फैक्टर्स, यहाँ देखिए मैंने आपको डेफिनेशन राइट डाउन की हुई है और आप भी इसको अपनी कॉपी में अच्छे से ध्यान से विद स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है, आपको नोट करनी है. इसलिए मैं इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिएगा. फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर numbers which divide the given number without leaving any reminder. It means factors वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए. यानी कि जब आप फैक्टर से नंबर को डिवाइड करते हैं तब आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. दिस डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड. अंडरस्टैंड? दोबारा देखिए, फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर द नंबर्स विच डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, या फिर कह सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए उसको जो डिवाइड कर दे वो फैक्टर कहलाता है. अब आपको इसको समझने के लिए आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को, इसको नोट कीजिए सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में. इसके बाद अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 24. अब आपको 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं अब आप समझेंगे. फैक्टर क्या होता है? 24 का फैक्टर मीन्स 24 के फैक्टर हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं. 24 को एक तो हम ये लिख सकते हैं, जो आप जिस को मल्टीप्लाई करके 24 आता है हम दो दो के पेयर बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मल्टीप्लाई 24 होता है. Everybody know 1 is the factor of one and number. Both are the factor of each number. भाई नंबर अपने आप से और 1 से, दोनों से तो हमेशा डिवाइड होगा. तो 1 and number itself are the factor of every number. हर नंबर का खुद और 1 ये दोनों फैक्टर होंगे. और वन मोर थिंग, 1 is the smallest factor and number itself is the largest factor of the number. अब इसके बाद आप इसके बाकी पार्ट्स करेंगे. नेक्स्ट 24 है तो आपको डिविजबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि 24 किससे डिवाइड हो सकता है? आपका 2 से. तो 2 से जब आप 24 को डिवाइड करते हैं तो आप कितना आता है? 12. और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 डिवाइड 1 करते हैं तब आपका आंसर आता है 24. और 24 को जब 24 से डिवाइड करते हैं तब आपका आंसर आता है देखो 1. इसका मतलब ये इसके दोनों फैक्टर हैं. तो 24 से 21 से डिवाइड किया तो भी पूरा पूरा डिवाइड हुआ. 24 बन जाए 24, ये भी पूरा डिवाइड हुआ. अब नेक्स्ट आपके दो फैक्टर हुए 2 और 12. इसको भी आप ट्राई करके देखिए. जब आप 24 को 2 से डिवाइड करते हैं देन आपका आंसर कितना आता है? 12. 2 12 या 24. जब 24 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा? 2. जिसमें ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. एग्जैक्ट डिवाइजर है ये इसका 12 और रिमाइंडर क्या आता है आपका? 0. तो ये दोनों इसके फैक्टर हुए. नेक्स्ट आपका 24 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से. 3 से कितनी बार जाएगा? 3 8 जा 24. अब यहां पर लिखेंगे 24 डिवाइड बाय 3, कितनी जा जाएगा? 8 जा. ये इट मीन्स 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 24. कंप्लीट डिवाइड करता है. 3 8 जा 24. 8 आपका क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर क्या हो गया? 0. नेक्स्ट इसका इसी को ही दोबारा डिवीजन फैक्ट लिखेंगे. इसका एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट्स होती हैं तो आपको पता है ना. अब इस तरीके से अब आपका ये हो गया 24 डिवाइड 8 इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 3. नेक्स्ट आपका 24 किससे डिवाइड हो सकता है? 4 से. यस, इट इज डिविजिबल बाय 4 आल्सो. 4 6 या 24. और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल कितना हो गया आपका? 6. अदरवाइज आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 24 को 6 से डिवाइड करते हैं. सॉरी यार, 24 डिवाइड को जब आप 6 से करते हैं तब आपका आंसर कितना आएगा? 4. अब 24 और किसका हो सकता है? अब आपका नेक्स्ट 4 के बाद ये किससे जाएगा? 6 से जाएगा. और 6 आपका यहाँ हो चुका तो आप इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 4 से, एक ही बात होती है. तो 24 का आपके ने ये 24 के सारे फैक्टर्स हो गए. सो इस तरीके से आपने देखा ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. 1 2 3 4 6 8 12 24. बिकॉज
ये अगर डिवाइजर है तो इनसे जब आपका डिवाइडेंड 24 को आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। सो दीज नंबर्स, ये आपको डिवाइड मैंने शो करके दिखाया, आप इसको अलग से भी चेक कर सकते हैं, पर इतने छोटे छोटे टेबल आप सबको आते हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब इसका मतलब वो नंबर जिनसे ये 24 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0। सो दीज आर नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, अब आप इसके लिख सकते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 24 आर कौन कौन से हो गए आपके, यहां से पहले ऐसे ये और फिर ये नीचे से ऊपर सारे इस तरीके से आप बोलिए। 1, मेरे साथ साथ बोलिए, 2, 3, 4, गुड, 6, 8, वेरी गुड, 12 के बाद आपका कौन सा है नेक्स्ट फैक्टर 24। ठीक है, ये हो गए इसके सारे फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब आप इसमें ये देखा आपने, सबसे छोटा फैक्टर स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हुआ 1 and the largest factor of the number is 24 itself। तो किसी भी नंबर के फर्स्ट थिंग कि फैक्टर जो है, अब आपको इस फैक्टर्स को देखकर कुछ समझ में आया कि फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स गुण, इनके क्या क्या गुण होते हैं। क्या होता है फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर्स जो है वो नंबर से या तो नंबर के इक्वल होगा या नंबर लेस देन नंबर होगा। फैक्टर्स हमेशा सभी कोई भी फैक्टर देखेंगे वो जो आपको जिस नंबर के फैक्टर निकालने हैं उससे या तो छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर मीन्स हिंदी में कहा जाता है खंड या टुकड़ा। किसी भी चीज का जब हिस्सा है तो वो उस नंबर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हिस्सा तो किसी भी पार्ट से, होल पार्ट से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और किसी भी कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका कोई फैक्टर ना हो। 1 is the factor of every number and number itself is also the factor of every number, but there is a limited factors of any number। पर ऐसा नहीं है किसी भी नंबर के कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। There are the limited factors of any number। हर नंबर के एक लिमिट में फैक्टर होते हैं। जैसे आपके 24 के कितने फैक्टर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर हुए। अब कोई बच्चा कहने लगे नहीं इसके तो 10 फैक्टर होते हैं, 15, 15 फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं होता। हर नंबर के एक लिमिटेड फैक्टर, इतने होते हैं तो इतने ही होंगे। अंडरस्टैंड। अब आप इसकी एक्सरसाइज पर जाइए। अब आपको आई होप फैक्टर समझ में आ गया होगा, फैक्टर क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप आ जाइए अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर, बुक निकाल लीजिए। टेक आउट योर बुक एंड लुक योर एक्सरसाइज। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद करनी है सारी एक्सरसाइज। इसके कुछ पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बोर्ड पर। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे बोर्ड पर। मैं इसको रब कर दूं। आई होप सबने उतार लिया होगा। ये फैक्टर्स की डेफिनेशन सबको मेन है, डेफिनेशन आपको नोट करनी है। ये मेथड में आपके अदर क्वेश्चंस में भी आएगा, तब आप समझ लेंगे। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन सिर्फ नोट होनी चाहिए। मेन डेफिनेशन तो इसलिए मैं बोर्ड पर भी लिखी रहने दे रही हूँ ताकि आपको अगर किसी भी बच्चे की रह जाए तो आराम से सुंदर सुंदर लिख सकते हैं। आप छोटे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से आराम से लिखिए। ठीक है, अगर आपको एक बार में आपकी डेफिनेशन नहीं होती तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं आप, और उससे भी आप अपनी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अब इसका एक्सरसाइज 5.1 आप अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में से मैं क्वेश्चन आपका फर्स्ट ही चलो आपका सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक जो है वो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी 5.1 जो आपको आज सॉल्व करा रही हूं मैं। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ए पार्ट है इसका। आपको गिवन है 30 इक्वल 1 मल्टीप्लाई डैश दिया हुआ है। देन 30 इक्वल 2 मल्टीप्लाई डैश गिवन है। देन 30 इक्वल डैश मल्टीप्लाई 10 गिवन है। देन 30 इक्वल डैश मल्टीप्लाई 5 गिवन है। फैक्टर्स ऑफ, फिर आपका लास्ट है 30 आर डैश। इज दैट क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया था आप अपना रफ इधर सॉल्व कर लीजिए
30 अब किस किस से डिवाइड होता है? सबसे पहले 1 से 30 का फैक्टर बन जाता है, 1 मल्टीप्लाई 30 30 होगा। नेक्स्ट 30 किसका डिवीजन होगा? 2 का, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपकी? 0 या इवन नंबर होगा तो नंबर 30 से सॉरी नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 30 को अगर आप बच्चों को नहीं आता अलग से डिवाइड कर सकते दे सकते हैं। 2 15 जा 30 होता है, 15 का टेबल आता है, 15 2 जा 30 मींस 2 15 जा 30। नेक्स्ट 33 के टेबल में भी आता है, सबको पता है, 3 10 जा 30, ये हो गया। 4 से जाएगा आपका ये, 4 से देखिए आपको 4 से नहीं जाएगा आपका। अब आप किससे करेंगे? 4 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट 5 से जाएगा कितने टाइम्स? 5 6 जा 30। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका? 6 जा। अब 5 6 जा लिख दिया तो 6 5 जा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके सारे फैक्टर्स हो गए जिनसे ये, अगर आप इनको समझ में ना आए तो आप डिवाइड करके, अभी जैसे मैंने बताया था 30 को डिवाइड 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपका? 30। ये तो आपकी सिर्फ समझने वाली बात है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इससे डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। पर जब आपको समझ में ना आए तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 30 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा, इट मीन्स ये दोनों इसके फैक्टर हैं। और 30 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तब आपका क्या आंसर आता है? 15। और 30 को जब डिवाइड करते हैं आप 15 से, तब आपका आंसर कितना आता है? 2। और 30 को डिवाइड करते हैं जब आप 3 से, तब आपका आंसर आता है 10। देन इफ यू डिवाइड द 30 बाय 10 देन योर क्वोशिएंट इज 3। If you divide 30 by 5 then your quotient is 6, and if you divide 30 by 6 then your quotient is 5। अब यहाँ समझ में आया? इट मीन्स ये सारी बात सही है कि ये इसके सब फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये इनसे पूरा पूरा डिवाइड होता है। इन डिवाइड को आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर ये आपको फिल करना है। देखो 30 को जब आपने इससे डिवाइड किया, मैं इसको आपको दूसरे पेन से फिल करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 30 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 का फैक्टर 1 के अलावा कौन सा होगा? जिसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो है, दीज आर द फैक्टर एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। इस बात को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपने लिखा 30 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 6, सो दिस वन इज द प्रोडक्ट, जिससे जो मल्टीप्लाई का क्या है? प्रोडक्ट हो गया। और दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, ये प्रोडक्ट हुआ, ये फैक्टर्स है। अब यहाँ आपको प्रोडक्ट गिवन है, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं सब में। ठीक है, एक फैक्टर गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। अगर मैं कहूँ मुझे इसमें 30 में से 5 नहीं दिया और 6 दिया, अब क्या करूंगी मैं इसको निकालने के लिए? अगर मुझे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ तो मैं क्या करती? मैं तो इसको 30 को यहाँ लिखती, जब ये इसकी मल्टीप्लाई करके आता है इसमें इससे डिवाइड करके ये निकल सकता है। अब मैं 30 को इससे डिवाइड करती, 6 5 जा 30, ये हो गया। तो जो मेरा क्वोशिएंट होता वो मैं यहाँ लिख देती। अंडरस्टैंड? आई होप इसी तरीके से आप इसके, अगर प्रोडक्ट गिवन है, 1 फैक्टर गिवन है, तो अदर फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है? प्रोडक्ट डिवाइड बाय 1 नंबर, देन यू फाइंड आउट योर द अदर नंबर। अब यहाँ पर 30 को क्या करना है? 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने जा जाता है? 30 जा। अब 2 से इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 15। 10 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 3। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। अब आपके सारे फैक्टर्स कितने कौन कौन से हो गए? सो फैक्टर्स ऑफ 30 आर, यहाँ से लिखेंगे 1, 2, 3, अब इसमें 5 इधर दिया तो हम सीरीज में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो, बढ़ते हुए क्रम में। देन 5, देन 6, देन 10, 15 और लास्ट एंड 30। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। आई होप सबको समझ में आया होगा। आपको ये इस तरीके से फिल करने हैं, पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको ये निकालना है तो इससे प्रोडक्ट को 1 नंबर से, 1 फैक्टर से प्रोडक्ट को डिवाइड करो, जैसे मैंने किया है। इससे इसको डिवाइड करो, ये फाइंड आउट हो सकता है। इससे डिवाइड करो 10 से 30 को, 10 इज द डिवाइजर, 30 इज द डिवाइडेंड, देन योर क्वोशिएंट इज योर आंसर विच यू फिल हियर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और मैं समझा देती हूँ, आप देखिए। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और देखिए अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका बी पार्ट।
बी नहीं, मैं आपको पहले सी समझा देती हूँ। सी थोड़ा बी एक आप खुद कीजिए। सी देखिए 56 का है ये आपको। अब आपका सी पार्ट देखिए, इसी का सी पार्ट मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। यू राइट हियर 56 दिया हुआ है आपको, और इसमें फिल क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई डैश, फिलअप दे रखा है 56 इक्वल 2 मल्टीप्लाई, फिलअप दिया हुआ है आपको 56 इक्वल डैश मल्टीप्लाई 14 गिवन है। नेक्स्ट 56 इक्वल डैश मल्टीप्लाई 8 गिवन है। अब पूछा क्या है, फैक्टर्स ऑफ 56 आर, ये आपको सब निकालने हैं, ठीक है। मैं ये फिल द ब्लैंक्स यहाँ लगा दी हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसे सॉल्व हुआ। अब यहाँ देखिए, आपको पहले तो मैंने आपको वैसे बताया, अब आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगी कि आपको सिर्फ अगर यही फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। अब आपको प्रोडक्ट कितना गिवन है, अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर इसके समझिए, ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से, प्रोडक्ट इक्वल 1 फैक्टर मल्टीप्लाई अदर फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर किए और उनको मल्टीप्लाई करके उनका फैक्टर आया, वो प्रोडक्ट आया। अगर आपको इसमें से कोई सा भी एक फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको ये निकालना है, चाहिए निकालना, एक ही फॉर्मूला होगा, अदर फैक्टर निकालना है तो अदर फैक्टर या सेकंड मान सकते हैं, अदर की जगह फर्स्ट और सेकंड मान लो, 1 फैक्टर फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इसमें रोमन नंबर में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं होती, पता है ना आपको, रोमन नंबर में या अदर फैक्टर या सेकंड फैक्टर इक्वल प्रोडक्ट डिवाइड 1 फैक्टर, सही है। अब आप यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको सेकंड फैक्टर निकालना है तो आपको प्रोडक्ट को 1 फैक्टर से डिवाइड करना है। सपोज करो यहाँ पर 56 का आपका प्रोडक्ट 1 फैक्टर है 1 और अदर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो 1 से जब डिवाइड करते हैं तो नंबर एग्जैक्टली पूरा पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर आपको तो कोई डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 156 या 56 होता है। अब आपका 2 का है, सपोज करो आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, 2 से 56 को डिवाइड करेंगे। हियर यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है आपका, दिस वन इज 56, 1 फैक्टर कितना है आपका 2, अदर फैक्टर निकालना है, तो सेकंड फैक्टर इक्वल प्रोडक्ट 56 डिवाइड बाय 2। अब आप यहाँ इसको कर सकते हैं, 56 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ लिखा आपने 56, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4, कितना बचा आपका, माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16, 2 8 जा 16, क्या बचा आपका, रिमाइंडर 0। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपका कितना आया, 2 से जब आपने डिवाइड किया तो आपका 28 आया। सो यू फिल हियर दिस 28 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ। अब आपको समझ में आया कि कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, इस नंबर को, प्रोडक्ट को गिवन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, अदर फैक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सेम वे आप इसके अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे अब इसके बाकी पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ये मेथड तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये इजी है, आपको इससे पता चल जाएगा कि आप कैसे निकालना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको 56 किससे डिवाइड करना है, 56 को अब क्या आप डिवाइड करेंगे 56 को किससे, 14 से, 14 4 जा 56, इज दैट क्लियर। कितना बचा आपका रिमाइंडर, 0। तो अब आपका यहाँ कितना आ जाएगा, रेड पेन से लिखूंगी मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो सके कि हमने क्या फिल किया। फिलअप में हमने यहाँ किया 4, ठीक है, 14 4 जा 56। नेक्स्ट आपका 8 गिवन है, दूसरा फैक्टर आपको पता करना है। 56 अब आप क्या करेंगे, 56 एज ए डिवाइडेड, 56 क्या हो गया आपका डिवाइडेड, एंड योर डिवाइजर इज 8 हियर, 8 से आप इसको डिवाइड कीजिए,
8 का टेबल 56 में पढ़िए कितने बार जाता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। यहां पर आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर क्या आ गया, पूरा 0। इट मीन्स 8 भी इसका फैक्टर है और 7 भी फैक्टर है। जो आपका डिवाइजर और क्वोशिएंट बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। देखो ये इन दोनों की प्रोडक्ट है 56, तो ये भी इसका फैक्टर है। दिस 8 इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस 56 एंड 7 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 56, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 56 बनता है, यानी कि 56 इज द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 7। सो हियर यू राइट व्हाट इज योर फिलअप, जो है वर्ड्स क्या होगा, फिलअप में क्या नंबर आप फिल करेंगे यहाँ पर 7, क्योंकि 7 8 जा 56। नाउ फैक्टर्स ऑफ 56 आर कौन कौन से हो गए, अब आप इनको लिखेंगे। जब आप सारे फैक्टर्स लिखते हैं इस तरीके से, तब हमेशा याद रखिए कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम जिसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और एट लास्ट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब आप इसके हिसाब से लिखेंगे तो सबसे पहले इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1, फर्स्ट फैक्टर हो गया इसका। सेकंड कौन सा हुआ आपका इन दोनों में, 2, एंड थर्ड वन इस इन दोनों में कौन सा हुआ, 4। नेक्स्ट इन दोनों में 7, फिर अब बाकी जो बचे हुए हैं इसमें जो 8 जब नहीं लिखा, और इसमें से 14, और यार इसमें से आपका 28, एंड लास्ट वन कितना 56, एंड लगा देंगे अब आप, एंड 56। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 56। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज का ये सी पार्ट है जो मैंने आपको किया। अब आप देखेंगे आपको क्या समझ में आया कि स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 1, और लार्जेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब आप इससे समझ पाएंगे कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी नंबर से या तो छोटे हैं या फिर सबसे बड़ा फैक्टर नंबर के इक्वल है, और 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी आपने फर्स्ट किया था तो उसमें भी 1 यूज हुआ था, तो 1 का जो है 1 सब नंबर का फैक्टर होता है। इस तरीके से आप इसके सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक पार्ट मैं और समझा दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप इसको मैं बोर्ड पे कराऊंगी नहीं, सिर्फ ओरल बोलूंगी, आप ध्यान से सुनना और खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आपका एक मैंने पार्ट लिया, विच वन इज 81, डी पार्ट। ठीक है, योर डी पार्ट इज 81। अब 81 में आपको इसमें गिवन क्या क्या है वो देखिए। गिवन है आपको डैश मल्टीप्लाई 81, 81 इक्वल 3 मल्टीप्लाई डैश, 81 इक्वल डैश मल्टीप्लाई 9, एंड लास्ट है फैक्टर्स ऑफ 81 आर। अब मैं इसको सिर्फ बोलूंगी, आप खुद करेंगे, अब समझिए। ठीक है, अब देख के बताइए मुझे। अब आप पहले 81 से 81 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए कितना आंसर आएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ भाई, इतनी तेजी से नहीं बोलना, आराम से बोलिए, कॉपी में लिखिए कितना, 1। ठीक है, अब 81 का प्रोडक्ट है और 1 फैक्टर दिया हुआ है आपको 3, अदर फैक्टर फाइंड आउट करना है। 3 से आप क्या करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 81 को। यहाँ पर इस तरह से लिखकर रफ साइड में आप डिवाइड करके और इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, जो आपका आंसर आएगा, दिस क्वेश्चन इज हियर, यू पुट हियर इन द फिलअप पार्ट में। ठीक है, नाउ 81, अब इसमें दिया हुआ है 9, अब 9 से फिर डिवाइड करेंगे इसी तरीके से 81 को, ये। ठीक है, और जितना आपका क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिए, हर पार्ट में आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर 0 होगा तभी वो इसका फैक्टर होगा। अब आप ये सब फिल कर लेंगे, उसके बाद 81 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज अपनी करेंगे। आई होप आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और आपको अच्छे से समझ आए। डू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, वेरी गुड।